तो दोस्तों आज का व्लॉग और शेयर जरूर कीजिएगा। निकले हैं का कामाशा साहब सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये है चटनी बनाने का देसी तरीका, वरना हमारे पास मिक्सर भी है, सब कुछ है, लेकिन हम देसी टाइप की चटनी बनाना चाहते हैं। आज हम वहाँ पे दो टाइप के बारबेक्यूज बनाएंगे, एक रेड जो मीट का और ग्रीन पनीर और मशरूम का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका फिर से हम खुश आमदीद करते हैं MM व्लॉग्स में। आज की इस स्पेशल संडे में हम घर के किचन से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा जो आज का बनने जा रहा है वहाँ पे वो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। ये है हमारा जो मीट बारबेक्यूज के लिए, ये है हमारी चटनी और एक चटनी है, ये है हमारी पनीर और मशरूम, ये है हमारी रोटी। तो आप तैयार रहे हमारे साथ, एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। तो चलिए हमारे साथ आए। तो दोस्तों ये है आज के हमारे साथी बासित जो राजपुरा से ताल्लुक रखते हैं। और बासित क्या हाल है? और एक साथी है हमारे जो आदिल साहब जो राजपुरा से है। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए पुलवामा के मेन टावर, आप देख सकते हो। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। अभी हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे मगर रोड की तरफ से, तो पीर गली तक हम आपका एंजॉय कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ, वो रही हमारी गाड़ी। तो दोस्तों हम चले, ये है हाल का जो पुल है। ये हम एप्पल टाउन शुपियन में पहुंच गए हैं। ये हम राइट साइड में जा रहे हैं। ये देखिए वेलकम टू मगर रोड। ये हम पहुंच गए और एक क्रॉसिंग पे। ये हम राइट में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है दिब्जन ब्रिज। ये आप देख सकते हो, ये है मगर रोड। इसको क्यों मगर रोड कहते हैं? क्योंकि मुगल जब लाहौर से कश्मीर आया करते थे, वो इसी रास्ते को अपना के कश्मीर आते थे, तभी इसका नाम मगर रोड पड़ गया है। तो भारत सरकार ने इस रोड को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए 2006 में बनाया है। ये हम पहुंच गए दोस्तों अभी मुगल सराय, जो यहाँ नीचे है। आइए हम दिखाते हैं आपको, वो है मुगल सराय। काफी मुश्किल है उधर जाने के लिए, बहुत नीचे है वो। तो दोस्तों देखिए कितने पत्थर गिरते हैं इस रोड पे। अगर आप यहाँ ड्राइविंग करना चाहते हैं तो प्लीज केयरफुली से करिए। काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे। हमने सोचा कि क्यों ना हम नीचे उतरेंगे और आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, ये यहाँ का नजारा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ का वाटरफॉल, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। फोटो सेशन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए, ये दोस्तों हम और एक सराय भी पहुंच गए हैं, अलीआबाद सराय जिसको बोलते हैं। ये देखिए काफी नीचे है।
ये हम पहुंच गए हैं लाल गुलाम ब्रिज, जो मगर रोड पे ही आता है। तो ये हम पहुंचने वाले हैं पीर की गली। हम पहुंच गए हैं पीर की गली, जहाँ पे ज़ियारत शरीफ है पीर शेख सईद अहमद करीम साहब की ज़ियारत जहाँ पे है। ये यहाँ पे स्टॉल्स कुछ लगे हुए हैं। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रोड की हालत की वजह से रोड आज बंद है। यहाँ पे कुछ चाय का इंतज़ाम होता है। ये देखिए हम चलिए, यहाँ पे सत्तू, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं, वो डालेंगे। दूध के बगैर यहाँ पे चाय मिलेगी, टेस्ट कीजिएगा। आज तक कभी पी नहीं है ऐसी, जबरदस्त चाय है। वाह, बहुत अच्छी चाय है। क्या ख्याल है बस साहब आपका चाय के बारे में? बहुत ही अच्छी है। अगर आप भी कभी आएंगे यहाँ पीर की गली की तरफ, तो यहाँ चाय का जायका जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीर शेख अहमद करीम है। ये जब अल्लाह के जो आशिक लोग, जब उनका गुज़र हुआ, उनके पीछे पीछे ये भी यहाँ आए, इस मुल्क से भी आए इस रास्ते, मुगल रोड पे, इसी रास्ते जो मुगलों का पैदल रास्ता था, इसी रास्ते आए। हाँ, उसी रास्ते से आए। तो इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया जी। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने फिर उनसे एक दरख्वास्त की कि अगर मैं यहाँ इस बर्फ़, इस पहाड़ी पे यहाँ रहूँगा तो कैसे रहूँगा, मेरा क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि मेरी भी एक बात आप मानोगे, सभी जितने मेरे यहाँ हजरात आप मीटिंग में हो, तो मेरी भी एक चीज़ है। उन्होंने बोला क्या तबीयत है आपकी? उन्होंने बोला कि मैं ता क़यामत मेरे लिए दुआ करो, मैं ज़िंदा रहूँ, मैं सबको ज़रा ज़रा को देखूँ तो मुझे कोई ना देख पाए, मुझे वही देखे जो मेरा आशिक हो। ये जो कब्र है ये भी 1965 की है या 47 की है। उसके बाद वाली कब्र, हाँ, तो ये कब्र भी है। इसके पीछे जो मज़ार है ना, कब्रिस्तान जो मज़ार है, इसमें खित्ता पीर पंजाल, जो ये हमारा पहाड़ का दामन है, रजौरी पुंछ की जी, यहाँ कब्र ये लोग मुदफून है। कामिल चीज़ एक अल्लाह के इस आशिक बल ने रखी है, जो आप अभी अभी पी रहे। यहाँ का जो कोवड़ा, ये कावा और सत्तू, ये सदियों से चल रहा है। ये एक शोभाना भट्ट जो हीरपुर का था, अल्लाह के आशिक बल ने उसको बोला था कि आप मेरी खिदमत करो, तो वो कंधों पे लकड़ी इधर से लाते थे, यहाँ ये कोवड़ा कावा वो दे रहे हैं, तब से ये चल रहा है। अभी इसमें कोई चेंज नहीं लाई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं कि आपने हमारी ये जानकारी दी है इनके बारे में, पीर बाबा के बारे में। वो नीचे नूरी छंब का नज़ारा है, वहाँ पे जाना चाहते थे हम, लेकिन पसी आने की वजह से वहाँ से रोड बंद है। आप देख सकते हो कोई मूवमेंट नहीं है रोड पे। तो दोस्तों, अब हमने स्पॉट चूज की है यहाँ पे नीचे, जहाँ पे हम बैठेंगे कुछ देर के लिए। फाइनली हमने ये लोकेशन चूज की है। काफी मुश्किल हो रहा है हमें ये कोयला जलाने में। ये देखिए गाइस, हम कहाँ पे हैं, यहाँ का व्यू देखिए। ये मेरे कैमरामैन है, ये देखिए गाइस, झरना यहाँ से, वो पानी कहाँ से निकलता है, पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता है और नीचे नाले में जाता है। तो फाइनली हम कामयाब हो गए किसी हद तक ये कोयला जलाने में।
दोस्तों अब हम बारबेक्यूज का टेस्ट लेंगे, आप भी हमारे साथ टेस्ट लीजिएगा। दोस्तों आपको मौका मिले तो ये ग्रीन बारबेक्यूज आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कमेंट में पूछिएगा ज़रूर। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ठंड है, काफ़ी हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं। ये देखिए यहाँ का मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, बादल छा गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ये लास्ट में हम थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। व्लॉगिंग क्या आप ताव नहीं। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट संडे को। तब तक आप लोगों से दरखास्त हम करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।